बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 14 सितंबर 2023 थर्सडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का। और ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड दोस्तों रेंज बाउंड है, कल परसों ठीक है, ये रेंज बाउंड ही है, वाज़े किसी डायरेक्शन की तरफ नहीं है। आज के दिन गोल्ड के ऊपर हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें दोस्तों, आज पीपीआई का डाटा आएगा, हाई इम्पैक्ट डाटा आएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे। यूएसडी से रिलेटेड देखें 1 2 3 4 5 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी 5:30 बजे और ये मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकती हैं। और ऊपर वाली न्यूज़ गुजर चुकी हैं। अब यूरो से रिलेटेड 5:15 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं और 5:30 बजे हैं 5:45 पे फिर यूरो से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। यूएसडी से रिलेटेड 2 लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 और 7:30 बजे। नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा 7:30 बजे आएगा। DXY को अगर हम देखें तो ये बाय के जोन में ही कंसोलिडेशन कर रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर सका। यहाँ से अगर अप होता है तो गोल्ड के डाउन आने के ज़्यादा चांसेस हैं, और अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो हाँ गोल्ड खातिर का अप होने के बाद फिर डाउन आएगा। इट मीन गोल्ड को सेल किया जाए, एवरी टॉप सेल किया जाए गोल्ड को। सबसे पहले हम गोल्ड डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और कल वाली कैंडल देखेंगे। ये देखें जी, ये कल रेड कैंडल बनी, ये है उसका लो और ऊपर उसका हाई है। ये हम हाई मार्क करेंगे और इसका कलर हम कर लेते हैं ब्लू। ब्लू कलर डन कर दिया। सेंटर में एक और रेड लाइन लगाएंगे जी, ये है पिवट पॉइंट और इसका कलर हम कर लेंगे रेड। यहाँ से इसका कलर हमने रेड कर लिया, डन कर दिया। ये हमारे लेवल्स लग चुके हैं। अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे। ये दोस्तों लेवल्स हमारे बिल्कुल सही लग चुके हैं। आज के दिन गोल्ड मार्केट की रेजिस्टेंस है 1915, सपोर्ट है 1904.97 और ये है पिवट पॉइंट 1910। मार्केट पिवट से बिलो है। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें, ये बनी है दोस्तों बुलिश इनगल्फिंग, ठीक। ये देखें, इस रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ किया है। गोल्ड मार्केट इसको रीटेस्ट करके अप हो सकती है। अगर गोल्ड अप होता है 1915 से, 1919 से, फर्दर अगर ऊपर जाता है 1924 से, यहाँ से सेल ही किया जाए। 1930 तक जाने के चांसेस नहीं, अगर 30 तक चला जाता है तब भी सेल किया जाए। SL 1932-35 का रख सकते हैं। और गोल्ड मार्केट अगर 1904 को आज ब्रेक करती है तो फिर ये 1885 की तरफ आएगी। अगर हम देखें तो ये हेड एंड शोल्डर मार्केट बना चुकी है। ये हेड है, ये शोल्डर और ये शोल्डर। जब मार्केट इस नेक लाइन 1903-4 को जब ब्रेक करती है तो सीधी 1885 की तरफ जाएगी। क्रूड ऑयल दोस्तों वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में है और इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था। अब इसको रीटेस्ट करके फर्दर अप हो सकता है, 90 और 92 की तरफ जा सकता है। हम सेल करेंगे क्रूड ऑयल को तकरीबन 90 और 92 के आसपास और ये लॉन्ग टर्म सेलिंग बनेगी। नेचुरल गैस को अगर हम देखें, नेचुरल गैस अगर 200 मूविंग एवरेज को टच करके अप होने लगती तो यहाँ से बाय करेंगे, फर्दर ट्रेंड लाइन से टकराती है तब इसको बाय करेंगे। सिल्वर मार्केट बेरिश ट्रेंड में है और अगर ये अप होती है 23.48 तक तो यहाँ से इसको सेल किया जाए। और पीपीआई डाटा आने के बाद अगर फर्दर ये 23.86 तक चली जाती है तो टॉप से इसको सेल ही किया जाए। यूरो यूएसडी को देखें, यूरो यूएसडी मार्केट अप हुई, हमारे सेल को रीटेस्ट किया, डाउन आई, दोबारा रीटेस्ट किया, डाउन आई। और अगर फर्दर ये अप होती है तो इस जोन को ब्रेक कर देगी, फिर हम 200 मूविंग एवरेज से टकरा के जब डाउन आने लगेगी तब हम इसको सेल करेंगे।
जीबीपी यूएसडी मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ये देखें, अगर ये अप होती है 200 मूविंग एवरेज से टकरा के डाउन आने लगी, हम इसको सेल करेंगे H4 के टाइम फ्रेम में। NAS 100 मार्केट ने हमारे बाय के जोन की रेस्पेक्ट की। ये देखें, हमारे बाय के जोन को रीटेस्ट किया और यहाँ से अप हुई और ये डबल बॉटम यहाँ पे लगा चुकी है और ये खातिर खा अप हो सकती है। अगर ये दोबारा आता है डाउन NAS 100 तो इसको डिप से बाय ही किया जाए। US 30 मार्केट अप तो हुई है हमारे बाय के जोन से, लेकिन खातिर खा अप नहीं हुई और इसको दोस्तों एवरी डिप से बाय किया जाए। अगर ये फर्दर डाउन आती है तो डिप से हम इसको बाय ही करेंगे। जी दोस्तों, BTC को अगर हम देखें तो मैंने बाइंग बताई थी कल वाली वीडियो में और मार्केट इस जोन से अप हुई है। फर्दर डाउन अगर आती है तो यहाँ से इसको बाय किया जाए 26,016, फर्दर डाउन आती 24,908-10, यहाँ से इसको बाय किया जाए। क्योंकि ये देखें डेली टाइम फ्रेम में ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है, बाय का जोन बना है और नीचे मार्केट ने डबल बॉटम भी लगाया है, डबल कंफर्मेशन है, डबल बॉटम है। ये देखें डबल बॉटम लगा चुकी है और ये बाय का जोन भी बुलिश इनगल्फिंग भी बन चुकी है। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।